मुख्तार अंसारी नाम तो सुना होगा। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसको बहुत सारे लोग गैंगस्टर मानते हैं, गुंडा मानते हैं, या बहुत सारे लोग रॉबिन हुड मानते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वह गरीबों का मसीहा था, मगर कुछ लोग कहते हैं कि वह एक बहुत ही बड़ा हत्यारा, कातिल और न जाने क्या क्या था। यूपी पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी पर अभी तक 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को मृत्यु हो गई है। मौत भी पुलिस कस्टडी में ही हुई है। उसकी मौत के पीछे क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, क्या उसे जहर दिया गया या उसकी मौत एक आकस्मिक मौत है, सब कुछ बताएंगे आपको। मुख्तार अंसारी की बायोग्राफी आज रिव्यू करेंगे, या मुख्तार अंसारी के जीवन के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे, कहाँ से उसका राजनीतिक जीवन चालू हुआ और यह राजनीतिक जीवन कब माफिया में बदल गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को मुख्तार अंसारी का जन्म सुबह अल्लाह अंसारी के घर हुआ था। मुख्तार की मां बेगम राबिया थी, जिनके पिता यानी मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1947 में देश के लिए शहीद हुए थे। उन्हें शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। मोहम्मद उस्मान को भारतीय सेना नौसेना का शेर के तौर पर पहचानती थी, जिन्होंने पाकिस्तान से मुकाबला कर कश्मीर को बचाया था। मुख्तार के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान 1926 से 1927 के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार के पिता का भी राजनीतिक छवि बेहद साफ सुथरी थी। वे कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे और नगर पालिका चुनाव में कई बार जीत हासिल की थी। देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते थे। परिवार के बारे में जानकर आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसे लोगों से परवरिश पाने वाले मुख्तार आखिर इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया। दरअसल मुख्तार का दबदबा बना कर रखने का शौक था। यह शौक ही उसे जरायम की दुनिया की तरफ ले गया। रेलवे ठेकों पर कब्जे से लेकर खनन और शराब आदि के धंधे में दिखे पैसे ने मुख्तार को धीरे धीरे पूरी तरह अपराध जगत का हिस्सा बना दिया। एक समय था कि उसके इशारे के बिना पूर्वांचल में कोई भी सरकारी ठेका नहीं छोड़ा जाता था। हालांकि मुख्तार को गाजीपुर और आसपास के जिले की जनता एक बड़ा तबका रॉबिन हुड भी कहता था, क्योंकि उसने एक खास समुदाय के लोगों की जमकर आर्थिक मदद भी की थी। मुख्तार ने जरायम की दुनिया से धीरे धीरे राजनीति की तरफ रुख मोड़ा और यहाँ भी अपना दबदबा कायम कर लिया। बसपा सपा कांग्रेस से जुड़े रहकर मुख्तार ने लगातार 26 साल तक विधायक बना रहा। 1996 में पहली बार बसपा के टिकट पर जीता मुख्तार लगातार 5 बार विधायक रहा। उसने अपने भाई अफजल अंसारी को सांसद बनाया। 2002, 7, 12 और 17 में उसने मऊ सीट पर एक तरफा जीत हासिल की। मुख्तार का दबदबा ऐसा था कि वह जेल के अंदर रह रहा हो या जेल के बाहर, मगर फिर भी पूर्वांचल की सीट उसके नाम से जीती जाती थी। यह वही मुख्तार अंसारी है जो 2007, 12 और 17 के चुनाव जेल में बंद रहकर भी जीत गया था। मुख्तार अंसारी के खौफ का असली सूरज भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से चढ़ा था। दरअसल कृष्णानंद राय 2002 के विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से जीते थे, जिसे अंसारी परिवार की पारिवारिक सीट माना जाता था। मुख्तार का परिवार इस सीट पर 1985 से जीत रहा था। कृष्णानंद दबंग छवि के नेता थे और खुलकर मुख्तार का विरोध करते थे। इस कारण मुख्तार उनसे अदावत रखता था। 2005 में कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों की गाड़ी को रोककर चारों तरफ से घेरकर AK-47 से करीब 500 गोलियां बरसाई गई थी। इस हमले में विधायक कृष्णानंद राय और उनके सभी साथियों की गोलियों से बुरी तरह छलनी लाशें मिली थी, जिसका खौफ पूरे पूर्वांचल में फैल गया था। इस हत्या का आरोप मुख्तार गैंग पर ही लगा था, जिसकी जांच CBI ने की थी। इस हत्याकांड के बाद मुख्तार का नाम किसी भी मामले में सामने आने वाले के लिए मौत का टप्पा माना जाता था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुल 52 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से लेकर तमाम जघन्य अपराध शामिल थे। मुख्तार का खौफ ऐसा था कि कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा नहीं होता था। हालांकि साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनने वाली भाजपा सरकार ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। इसके चलते उसे कई मुकदमों में सजा हो चुकी थी और राज्य सरकार के बुलडोजर्स ने बड़े पैमाने पर उसकी और उसके परिवार की संपत्ति ध्वस्त कर दी थी। मुख्तार गैंग के बदमाशों में से कई को मार दिया गया और बचे हुए में से ज़्यादातर को गिरफ्तार कर किया जा चुका है। 8 बड़े मामले हैं जिनमें आरोपी था मुख्तार। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की सरेआम हत्या, मऊ में ठेकेदार मुन्ना सिंह की सरेआम हत्या, ठेकेदार मुन्ना सिंह मर्डर केस में गवाही रामचंद्र मौर्य की हत्या,
मौर्य के बॉडीगार्ड सिपाही सतीश की हत्या, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई की सरेआम हत्या, डीएम एएसपी के फर्जी साइन पर शस्त्र लाइसेंस लेने का केस, गाजीपुर में साल 1996 में एएसपी शंकर जायसवाल पर जानलेवा हमला, पूरी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कोयला कारोबारी रोहता का अपहरण कर फिरौती वसूलने का आरोप। ऐसे कितने ना जाने केस हैं जो मुख्तार अंसारी पर चल रहे थे, जिनमें से बहुत सारे केसों में उनको सजा भी हो चुकी थी, जिससे वो पंजाब जेल में बंद थे। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से 5 बार के रिकॉर्ड विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में 90 के दशक से रसूख शुरू हुआ, जो 1917 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने तक रहा। योगी सरकार बनने के बाद माफिया से नेता बने मुख्तार पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। योगी सरकार बनने से पहले पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार को यूपी में बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। यहाँ उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति जब्त करने के लिए आयकर विभाग ऑपरेशन पैंथर चला रहा है। अब तक मुख्तार की 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पूरी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल 26 लोकसभा और 103 विधानसभा सीटों वाले पूर्वांचल का देश की राजनीति में बेहद अहम रोल है। इसी पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में एक दौर था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। इन इलाकों में मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का इतना दबदबा था, ये बात से समझ लीजिए। उप मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती ने उसे सिर आंखों पर बिठाया, उसे गरीबों का मसीहा तक बताया। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसके खानदान से कई शख्सियतों के नाम जुड़े हैं। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी हुआ करते थे। यही नहीं, अपने ज़माने के मशहूर सर्जन मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने रहे। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे। ब्रिगेडियर उस्मान 1947 के नौशेरा की जंग में शहीद हुए थे। यही नहीं, मुख्तार के पिता भी गद्दावर नेता थे। कभी मुख्तार अंसारी के घर पर फरियादियों की भीड़ लगी रहती थी। मुख्तार अंसारी का कॉलेज स्टूडेंट से माफिया बनने का सफ़र 90 के दशक में ही ये दौर था जब पूर्वांचल में वह एक नए तरीका अपराध से उठा रहा था। रेलवे, शराब और दूसरे सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों के कई गैंग उभरने लगे थे। पूर्वांचल में माफिया, डॉन और बाहुबली तेजी से उभर रहे थे। गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मुख्तार को इस ताकत का अंदाज़ा लगा चुका था। उन्हीं दिनों मुख्तार ने एक बाहुबली मखनू सिंह के साथ हाथ मिला लिया था। मखनू सिंह पूर्वांचल के दिग्गज नेता हरिशंकर तिवारी का खास हुआ करता था। तभी मखनू सिंह की त्रिभुवन सिंह के साथ एक जमीन पर कब्जे को लेकर गैंगवार में लाशें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक कोर्ट परिसर में हुए एक गोलीकांड के बाद एक नाम उभर कर आया। नाम था मुख्तार अंसारी। इसमें मखनी के दुश्मन साहिब सिंह की गोली लगने से हत्या हो गई थी। कत्ल के बाद जो नाम सुर्खियों में आया वह मुख्तार का था। कहा जाता है कि वो गोली मुख्तार ने चलाई थी, लेकिन किसी ने उसे गोली चलाते हुए देखा नहीं था। सिंगल गन शॉट में कत्ल का यह केस बेहद रहस्यमय और हैरान करने वाला था। कुछ दिन बाद पुलिस लाइन के अंदर खड़े हुए एक दीवान की इसी अंदाज में हत्या हुई थी। नाम था राजेंद्र सिंह। इस हत्या के बाद जो नाम सामने आया वो मुख्तार का ही था। यहीं से शुरू हुआ मुख्तार अंसारी के पूर्वांचल के बाहुबली और यूपी के माफिया डॉन बनने का सिलसिला। मुख्तार के रसूख के चलते शुरू हुआ था भाई अफजल के चुनाव जीतने का सिलसिला। 90 के दशक में पूर्वांचल के एक बड़े क्षेत्र वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ और बलिया में उभरते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी का दबदबा कायम हो चुका था और वो प्रदेश की राजनीति में कई नेताओं की नज़र में आ गया था। धीरे धीरे राजनीति में उसकी पूछ बढ़ रही थी। साल 1985 में मुख्तार अंसारी का भाई अफजल अंसारी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे। उस समय मुख्तार का असर कुछ ऐसा था कि पहली बार में ही अफजल अंसारी को जीत मिल गई और इसके बाद 1989 के चुनाव में भी अफजल अंसारी ने जीत दर्ज की। अफजल अंसारी ने भले ही मुख्तार से पहले राजनीति में एंट्री ली, लेकिन उनकी दोनों जीतों में मुख्तार का रसूख और रुतबे का बड़ा हाथ था। मुख्तार अंसारी पहली बार में ही मऊ सीट के विधानसभा चुनाव जीतकर पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा नाम हो गया था। मुख्तार ने अपराध की दुनिया से सियासत का दामन थामकर अपना कद बढ़ा लिया था, लेकिन पूर्वांचल की खूनी रंजिश और गैंगवार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वर्चस्व की लड़ाई में उसकी ब्रजेश सिंह से दुश्मनी पुरानी थी। साल 2001 में मुख्तार पर जानलेवा हमला हुआ। कहा जाता है कि हमला ब्रजेश सिंह और उसके लोगों ने किया था। इस हमले में मुख्तार अंसारी के 3 साथी मारे गए, पर वो बाल बाल बच गया। इस सब के बीच मुख्तार ने राजनीति में अपना कद बढ़ाना जारी रखा। भाजपा के दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की हत्या।
मुलायम सिंह यादव ने पूर्वांचल में सपा की पकड़ मजबूत करने के लिए मुख्तार को आगे बढ़ाया था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा से अफजल अंसारी गाजीपुर सीट से मैदान में थे और उनके सामने बीजेपी से मनोज सिन्हा थे। इस चुनाव में मुख्तार ने अपनी ताकत दिखाई। अफजल ने मनोज सिन्हा को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराया। इससे मुख्तार का कद काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन 2005 में हुए मऊ दंगे में एक बार फिर मुख्तार को वह चेहरा सामने आया जिससे वह एक बार फिर आरोपों से गिर गया। इसमें मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया था। इस मामले में मुख्तार को आत्मसमर्पण करना पड़ा और वो जेल चला गया। इसके बाद मुख्तार ने जेल से ही एक हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम देने की साजिश रची और ये साजिश थी भाजपा के दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की हत्या। मोहम्मदाबाद सीट पर कृष्णानंद राय की जीत के बाद कत्ल से लिया गया था मुख्तार ने बदला। कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के सामने थे। मोहम्मदाबाद सीट 25 सालों से अंसारी परिवार के कब्जे में थी, लेकिन कृष्णानंद राय ने इस सीट पर जीत दर्ज कर मुख्तार के किले को ध्वस्त कर दिया था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट जीतकर मुख्तार को खुली चुनौती दे दी थी। मुख्तार ये हार सहन नहीं कर पाया और हार का बदला उसने कत्ल से ले लिया। कृष्णानंद राय की पत्नी ने बताया था कि चक्रव्यूह की रचना कर उनकी हत्या की गई थी। इस हत्या में AK-47 का प्रयोग किया गया था। हमलावरों ने करीब 400 राउंड फायर किए थे। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी सुर्खियों में आ गया था। कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार के खिलाफ सबसे बड़ा केस था। साल 2007 में अंसारी परिवार ने मायावती की पार्टी BSP का दामन थाम लिया था, लेकिन अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली मायावती ने 3 साल के बाद ये अंसारी बंधुओं को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद अफजल अंसारी ने कौमी एकता दल नाम से पार्टी बनाई, जिसका 21 जून 2016 को मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में विलय हो गया। हालांकि समाजवादी पार्टी संसदीय बोर्ड ने विलय रद्द कर दिया और बलराम यादव को कैबिनेट से निष्कासन रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद कौमी एकता दल का बसपा में विलय हो गया था। मुख्तार अंसारी समेत उसके परिवार पर 97 केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी पर अकेले ही हत्या के 8 मुकदमे समेत 61 मामले दर्ज हैं। फिलहाल मुख्तार बांदा जेल में बंद है। भाई अफजल अंसारी पर 7 मामले, भाई सिगबुद्दुल्ला अंसारी पर 3 केस, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8 तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर भी 1 मुकदमा दर्ज है। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को हो चुकी है आजीवन कारावास की सजा। 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून 2023 को कोर्ट ने मुख्तार समेत अन्य को दोषी करार दिया था। मुख्तार अंसारी को इस केस में आजीवन कारावास और 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 3 अगस्त 1991 को लौराबीर क्षेत्र स्थित आवास के गेट पर ही दिन दहाड़े अवधेश राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में अवधेश राय के भाई अजय राय ने चेतगंज थाना में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जेल में बंद है और उसी जेल में उनकी मृत्यु हो गई है। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक अब्दुल कलाम व कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। अवधेश राय हत्याकांड मामले की सुनवाई सबसे पहले बनारस के ही ADJ कोर्ट में चल रही थी। ऐसे न जाने कितने ही केस मुख्तार अंसारी पर चल रहे हैं और मुख्तार अंसारी को इसमें सज़ा भी हो चुकी है। अब देखते हैं मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई, क्या है उसकी मौत के कारण। मुख्तार अंसारी को 28 मार्च 2024 को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुख्तार अंसारी का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें पता चला है कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, मगर उसके परिवारजन यह आरोप लगा रहे हैं कि मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया गया है, जिससे धीरे धीरे करके उसको हार्ट अटैक आया है और उनकी मौत हो गई है। इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हमारे पास है नहीं, और आप चाहो तो हम पोस्टमार्टम की कॉपी हमारे स्क्रीन पर लगा देंगे, आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमने ये बायोग्राफी कवर की है मुख्तार अंसारी की। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।